हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या बड़ा बदलाव होगा? इस महीने कई ऐसी स्थितियां हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण योग संयोग हैं जिनका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। कौन कौन से बदलाव होंगे, उनका क्या प्रभाव होगा, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये महीना, जुलाई का महीना, आपके जीवन में कुछ गहरा प्रभाव डाल सकता है और क्या उसके उपाय होंगे ये भी समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझते हैं। तो ग्रह स्थितियों की बात करें तो सूर्य का 16 जुलाई को परिवर्तन होगा, जो कि कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में होगा। और चंद्रमा तो 2.25 दिन में परिवर्तन करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल वृषभ राशि में 12 जुलाई को गोचर करना प्रारंभ करेंगे। बुध की बात करें तो ये 19 जुलाई को सिंह राशि, सूर्य की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र की बात करें तो 6 जुलाई को ही कर्क राशि, चंद्रमा की ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में और केतु कन्या में, जो कि शनिदेव इस समय वक्र अवस्था में चल रहे हैं। आपने वीडियो देखी ही होगी, नहीं देखी है तो अवश्य देखिएगा। और बहुत जल्द राहु का नक्षत्र परिवर्तन भी होने जा रहा है। उसका भी क्या प्रभाव होगा, ये भी वीडियो जल्द आने वाली, तो अवश्य उसको देखिएगा, क्योंकि आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं कि राहु लंबे समय के लिए एक नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो इनका प्रभाव भी उतना ही लंबा होता है। और देखा जाए तो कलयुग में राहु जैसे ग्रह का बड़ा प्रभाव देखा जाता है अक्सर लोगों के ऊपर, इसलिए इसको समझना भी ज़रूरी होगा। आइए समझते हैं क्या प्रभाव इस महीने नवग्रह आपको देने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये महीना कहीं ना कहीं, आप यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, कोई ऐसी स्थितियां थी जहां से आपको कोर्ट के मामले में सहयोग नहीं मिल पा रहा था, कुछ न कुछ सामने वाला ऐसा अपना योग प्रयोग कर रहा था कि जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं विफल हो जा रहे थे। परंतु ये समय होगा जिस समय आप भी अपने शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे और आप विजयी हो सकेंगे। आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ की स्थिति इस समय देखने को मिलने वाली है, धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। या विदेश से जुड़े हुए कोई भी काम आपके रुके हुए हैं तो वहाँ पर आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल सकती है। परंतु यहाँ पर कुछ समझने वाली भी बात होगी कि करियर में जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो बढ़िया समय है, अच्छा है, लाभ होने की स्थितियाँ हैं और संभवतः कुछ ऐसे बदलाव जिनके लिए आप प्रयास कर रहे थे वो हो सकते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए विशेष रूप से और भी ज़्यादा लाभ दे सकता है जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं और कोई बदलाव की स्थिति चाहते थे और बदलाव का मौका है, तो उसमें आपको भी कुछ मौका मिल सकता है। परंतु इस समय, इस जुलाई के महीने में आपको एक तो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी कि अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े इस चक्कर में मत पड़िए। और तीसरी बात, आपको धन की स्थिति को बहुत समझना होगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप कर्ज के यदि जाल में फंस गए तो फिर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि कर्ज का लेन देन, चाहे देने की बात हो या लेने की बात हो, तो इसके लिए सावधान रहिए। बिल्कुल भी कुछ भी हो जाए, जहाँ तक संभव हो तो पैसे का देन लेन करने से बचिए। हाँ, आपके पास कर्ज है, उसको उतारने के लिए, उसको कम करने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि इस जुलाई के महीने में अचानक कई सारे लाभ और कई सारी हानियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इस जुलाई के महीने में आपको सजगता के साथ आगे बढ़ना होगा। आप अचानक स्थितियों में देखेंगे परिवर्तन, उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, तो जिससे आपको फिर बाद में ये ना लगे कि हाँ हम जो है
तो समझ नहीं पाए, अचानक कुछ हो गया, तो आप पहले से सभी स्थितियों के लिए तैयार रहिए। तो ये कुछ लाभ थे, ये कुछ समस्याएं थी। अब उनका निवारण भी क्या हो सकता है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर निवारण की बात करें तो एक तो आपको भुवन भास्कर सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए, भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। सूर्य नमस्कार कर सकते हैं यदि तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए सूर्य नमस्कार में एक तो मंत्र हुआ करते हैं सूर्य नमस्कार के, उनका आप स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, या तो आप उनको बोलते हुए भी एक्सरसाइज जो योगासन कहते हैं, जिसे सूर्य नमस्कार 12 आसन होते हैं, तो उन्हें भी आप करें तो स्वास्थ्य लाभ भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पर विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि ये जो महीना है ये बहुत अच्छा जाए, तो उनको एक तो भगवान राम जी की आराधना पूरे राम जी के परिकर के साथ में करनी चाहिए। हनुमान जी, सीता माता सभी के साथ में करना चाहिए। और विशेष रूप से यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर पाएँ तो बहुत सुंदर होगा। सुंदरकांड का पाठ करिए। और सुंदरकांड का पाठ जो है तो करने में वैसे तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, यदि संपुट लगा सकें तो बहुत बढ़िया है। अब संपुट लगाने की स्थिति ये है कि अब जो आपकी स्थितियां हों उसके अनुसार संपुट आप लगा सकते हैं, या तो फिर साधारणता आप पाठ कर सकते हैं। इससे बहुत बढ़िया होगा और आपको लाभ मिलेंगे। और इस महीने वैसे तो हमेशा ही आपको इस बात का पालन करना चाहिए कि आप मंदिर जाएं ज़्यादा से ज़्यादा और भगवान का दर्शन करें। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।